नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ताज मैथ्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दिशा और दूरी। ठीक है, रीजनिंग के प्रश्न होंगे। तो एक पार्ट हम पहले बना चुके हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। ये दूसरा पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो देखिए, आपको पता है उत्तर होता है ऊपर की साइड, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, ठीक है, बाकी पश्चिम। तो एक साइकिल सवार पूर्व की ओर जाता है 40 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व किधर है? तो पूर्व इधर जाता है 40 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ से ये जाता है इधर पूर्व में 40 किलोमीटर। ठीक है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है, उत्तर यानी कि ऊपर साइड। ठीक है, 20 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर, देखिए दाईं ओर होगा तो इधर होगा और बाईं ओर होगा तो इधर होगा। तो बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 किलोमीटर चलता है, यानी कि फिर से यहीं आ जाता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो देखिए यहाँ पे इसका आरंभिक बिंदु था और इधर में देखें तो यहाँ पे देखिए 20 किलोमीटर दूर है, केवल 20 किलोमीटर दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, 20 किलोमीटर दूर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, हरे पूर्व की ओर 17 किलोमीटर चला, वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 17 किलोमीटर चला। वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखिए पूर्व की ओर 17 किलोमीटर चलाते हैं पहले से, उसके बाद बाएं मुड़कर, दाएं नीचे की तरफ, बाएं ऊपर की तरफ, तो बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर इधर 17 किलोमीटर। वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो ये यहाँ से हो जाएगा ये 15 किलोमीटर। ठीक है, जितनी यहाँ पे ये होगी इतनी यहाँ पे होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है और फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखिए पहले ये चलता है दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो इधर से अब की बार दाईं ओर इधर होगा। ठीक है, और 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर, और फिर से दाईं ओर मुड़ा 12 किलोमीटर चला, यात्रा करता है। प्रारंभिक दूरी से कितनी दूर है? तो यहाँ से फिर से ये 10 किलोमीटर हो जाएगा, ये वाली दूरी। ठीक है, यहाँ पे ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 किलोमीटर चलने के बाद 2 बार अपने बाएं ओर घूमी, दक्षिण की ओर जा रही है तो बाएं ओर घूमी, यानी कि इधर घूमी, फिर से बाएं ओर घूमी, यानी कि इधर घूमी, और दोनों बार 15-15 किलोमीटर चली। तो 15 यहाँ पे चली और 15 यहाँ पे भी चली। ठीक है, अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? तो 15 ये गई, कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, वापस पहुंच गई। लेकिन यहाँ से यहाँ तक 15 चली है तो यहाँ भी 15 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अभी इसमें ये वीडियो में थोड़े से इजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, थोड़े आगे आगे जाने के बाद अगला पार्ट आएगा, उसमें थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए ये सभी प्रश्न आए हुए हैं पिछले वर्ष की परीक्षाओं में। ठीक है, तो इजी प्रश्न भी आते हैं, डिफिकल्ट भी आते हैं। चलिए देखते हैं अगला। एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखिए यहाँ पे ऐसे करके पहले चलता है लड़का उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर ऊपर की साइड, पूर्व इधर की साइड, तो उत्तर पूर्व की साइड चला है 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, 3 किलोमीटर, देखिए यहाँ तक चल गया, मान लीजिए यहाँ तक 3 किलोमीटर चल गया, फिर 4 किलोमीटर चला दक्षिण पूर्व की ओर। अब दक्षिण किधर होगा? यहाँ से, तो यहाँ से दक्षिण नीचे की ओर होगा,
पूरब किधर होगा, तो इधर होगा, ठीक है। पूरब इधर होगा और दक्षिण नीचे की साइड, तो किधर चलेगा, तो चलेगा ये यहाँ पे, ठीक है, 4 किलोमीटर। उसके बाद चलता है, ठीक है। आरंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है, अब देखिए ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, ठीक है, ये 3 है, ये 4। तो ये निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 चला गया, यहाँ पे 4 चला गया, ठीक है। तो देखिए 3 और पाइथागोरस थ्योरम में ये बनता है त्रिभुज, तो ये 3 है और ये 4 है, तो ये 5 होता है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर रहेगा 5। देखिए 5 कैसे होता है, तो कर्ण वर्ग बराबर होता है आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, उससे निकलता है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला आधार हो गया, ये हो गया लंब, इसका स्क्वायर ये वाला निकालना है ना, तो इसका स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा ना, तो कर्ण का वर्ग होता है बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। तो इसका वैल्यू निकालना है, इसका हमें दिया है 3, 3 तुर का हो गया 9, 3 दिया ये वाला है, और ये वाला दिया 4, तो हो गया ये 9 प्लस का 4 चौको 16 और 9 16 25 हो गया, के स्क्वायर बराबर 25, तो के बराबर यहाँ से आपका आ गया 5, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, राजू 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वो दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है, इसके बाद पुनः दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चला जाता है, तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर पहुंच जाता है, ठीक है। तो देखिए राजू 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो उत्तर दिशा में चलता है राजू 40 किलोमीटर, तो सबसे पहले 40 किलोमीटर से उत्तर दिशा में चलाएंगे, यहाँ से 40 चल गया, फिर वो है दाएं मुड़ता है, तो यहाँ से दाएं इस साइड होगा, 50 किलोमीटर चलता है। उसके बाद पुनः दाएं मुड़ता है, अब की बार फिर से दाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर चला, अंत में वह दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चला, ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चला, तो देखिए 50 ये 50 इधर चला है, फिर से यहीं आ गया, ठीक है। तदनुसार वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, तो यहाँ पे था और यहाँ पूरा 40 है ये वाला, ठीक है। तो ये देखिए 30 है, ये वाला भी 30 है, तो ये वाला कितना बचेगा, ये वाला, तो ये 10 बचेगा। यहाँ पे 40 गया, यहाँ पे 50 गया, फिर 30 आया यहाँ पे, फिर इधर 50 गया, तो भाई ये वाला 50, ये वाला 50 कवर हो गया, ये वाला 40 था, इसमें से 30 ये वाला चला गया, यहाँ पे आ गया, तो ये वाला 10 आ गया, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है, 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है और 15 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक अल्पतम कितनी दूरी होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर चलता है यहाँ से, और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है। दक्षिण की ओर जब चलता है, दाईं ओर घूमता है, तो इधर होगा दक्षिण, वो दाईं ओर है, और तब वह दाईं ओर घूम जाता है और 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर घूम जाता है, फिर से दाईं ओर घूम गया और 10 किलोमीटर चला, और आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक अल्पतम दूरी, तो यहाँ पे अल्पतम का कोई मतलब नहीं हुआ, तो ये 10 ये है, 10 ये तो बराबर हो गया, यहाँ 15 चला है तो यहाँ भी 15 होगा ये वाला, ठीक है। तो इसका उत्तर 15 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर साइकिल चला रहा है, फिर वह बाएं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर साइकिल चलाई, और पुनः बाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर साइकिल चलाई। उसने अपने आप को अपने प्रारंभिक बिंदु से ठीक 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर पाया। उसने आरंभ में उत्तर दिशा की ओर कितनी साइकिल चलाई है, दूरी क्या है। तो देखिए उत्तर दिशा की ओर साइकिल चला रहा है, तो मान लीजिए यहाँ से चल रहा है और उत्तर दिशा की ओर चला रहा है, यहाँ तक मान लीजिए पहुँच गया, फिर वह किधर मुड़ा, बाएं, और 1 किलोमीटर साइकिल चलाई, तो 1 किलोमीटर चलाई साइकिल। उसके बाद उसने 2 किलोमीटर साइकिल चलाई,
बाएं मुड़कर, पुनः बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलाई। तो मान लीजिए पुनः बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलाई। ठीक है, अभी पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगा, आगे पढ़ते हैं। उसने अपने आप को अपने प्रारंभिक बिंदु से ठीक 1 किलोमीटर पश्चिम में पाया। देखिए यहाँ से चला था, ठीक है, वो इधर उत्तर है इधर पश्चिम है। तो ये वाला जो पॉइंट है इससे साइकिल चलाने के बाद वह ठीक पश्चिम में है 1 किलोमीटर। तो देखिए एक यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक हो जाएगा, है ना। अब उसने चलाई 1 किलोमीटर, ये वाली चलाई। इसी दूरी चलाने के बाद उसने पाया कि वह ठीक अपने पश्चिम में है, वो भी 1 किलोमीटर। तो ये यहाँ तक एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो दूरी होगा ये कितना हो जाएगा पूरा यहाँ तक, ये 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो वो पूछ रहे हैं कि पहले उसने कितनी चलाई थी ये वाली दूरी, तो ये वाली भी उसने 2 किलोमीटर ही चलाई थी, ठीक है। और इसकी दूरी रहेगी 2 किलोमीटर, तो इसका उत्तर सही वाला हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, सोमू और राजू एक बिंदु से एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं। सोमू उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर की गति से चलता है और राजू पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर की गति से चलता है। अतः 1 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी, मतलब कितनी दूरी पर दोनों हो जाएंगे, है ना, ये पूछा है। तो देखिए इधर कौन चलता है, पहले चलता है सोमू, उत्तर दिशा में चलता है। सोमू चलता है उत्तर दिशा में, यहाँ से उत्तर दिशा इधर की साइड, ठीक है। और राजू पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर। तो ये चला इधर चला है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ये चला है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे बाद ये तो पहुंच जाएगा 4 किलोमीटर इधर, और ये पहुंच जाएगा पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर। अतः 1 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी पूछी है, ठीक है। तो देखिए 3 ये चला गया, 4 ये, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये वाला कर्ण निकालना है। तो आपको याद होगा 3 ये होता है, ये 4, तो ये वाला 5 हो जाएगा। याद नहीं होगा तो कैसे निकलते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब, ये लंब का स्क्वायर। तो कर्ण तो निकालना है हमको, ये हो जाएगा इसका वैल्यू 3 3 9, इसका 4 4 16, 16 9 हो गया 25 आपका, के स्क्वायर बराबर 25, तो यहाँ से के बराबर आ गया 5, तो ये वाला आपका आ जाएगा 5, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला प्रश्न है, पीटर 8 किलोमीटर चलने के बाद पश्चिम से दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, है ना। 8 किलोमीटर चलने के बाद पश्चिम से, पीटर 8 किलोमीटर चलने के बाद पश्चिम से दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह स्थल से कितनी दूरी पर जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था, प्रश्न है। तो ये हो गया है, ठीक है। तो 8 किलोमीटर चला है ना, मान लीजिए यहाँ पे है और ये चला है पश्चिम, ये वाला 8, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे 8 चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया है, दाईं हो जाएगा ऊपर की साइड, और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला, तो 12 चल गया, ठीक है। उस स्थल से कितनी दूरी पर जहाँ से चलना प्रारंभ किया था, देखिए यहाँ तक हो गया 12 पूरा, ये वाला 12 हो गया ना। और इसकी बात यहाँ पे देखिए ये वाला 3 है, तो ये वाला भी 3 यहाँ पे होगा ऐसे, है ना। तो यहाँ तक ये दूरी होगी 3। अब देखिए ये 8 है यहाँ तक इतनी दूरी, तो ये भी 8 हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपकी 4 इतनी, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है जहाँ से चलना प्रारंभ किया था उसने कितनी दूरी है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, तो ये वाली दूरी पूछी है, ठीक है। तो ये वाली 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर होगा ये। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।